पर सांप को पकड़ करके थोड़ा सा सब ध्यान से और ये देखिए हाथ में पकड़ करके ओए 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 सतीश कौन सा सांप है? ये सास की लवाई पर जी। ये देखो मैं कहूँ था ना कि इसके इतने तो बड़े दांत मिलेंगे, आंखों पे भी पिचकारी मार सके। हाँ पिछली बार करा था सतीश, थोड़ा बचाइए सतीश, टुकड़े पकड़ दे। अरे मैं आ गया और अंदर सतीश से। लो नीचे कर लो। हाँ नीचे कर ले। दांत दो है? हाँ दो है जी। पिचकारी मारेगा पक्का 100 की 100। ये देखो ये कितने बड़े दांत है। ये अब देखो, अब दिख रहे ना कितना समय देते हैं काटने के बाद? अब देखो कितना छोटा सांप है, सतीश जी दिख रहे ना। ऊपर ऊपर उठाऊं मैं, ये देखो, ये दिख रहे ना कितने बड़े दांत है। एक साइड में दिख रहा है ना तिल्ली के ऊपर से। बिल्कुल। और तो अभी ये सांप जख्मी है वैसे? नहीं नहीं जख्मी नहीं है, ब्लड भी तो आया नहीं 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 नहीं, इतने दबाया जबाया। ये तो जड़ी जाली के तरह दबाया होगा ना इन्होंने। ये देखो ये दोनों दांत ऐसे ही है। ये दिखा ना दूसरा भी। हाँ जितना छोटा है उतने बड़े दांत है, मैं पहले भी बता था। उम्र अब इसकी लगभग कितनी होगी? ये इतना ही होता है जी, इतना ही रहता है। हाँ। पूरी हाइट एक बार इसकी दिखाएंगे। और कितना समय देते हैं काटने ये के बाद? देखो लगभग नहीं दो तो नहीं है, 1.25 फुट है जी। 1.25 फुट का है ये, 1 फीट यहाँ है तो 1.25 फीट का सांप है। ज़्यादा बड़ा होता नहीं। इसकी मादा जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है, और हो सकता है ये मादा ही हो, इसके पेट में बच्चे हो सकता है क्योंकि मोटाई इसकी काफ़ी है। और थोड़ा सा पीछे हट जाऊँ मैं। छोटा है पर छोटा है, इसमें कोई दो नहीं है। सतीश जी ने बता दिया, छोटा समझ के इसको हड़के में जो बच्चा है ना, बच्चे का भी फोटो आया था मेरे पास, वो कालापन शुरू हो गया है। मैं अगर आपने व्हाट्सएप पर देखा, तस्वीर आप हमें दिखा सकते हैं? ये रहा तस्वीर दिखा दे पीछे हटियो जी इससे। ये देखो ये कालापन शुरू हो गया, एक दांत यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। अच्छा दो दांत हाँ पे काटा इसको? कान के नीचे और कान के ऊपर है। ये देखो कान के नीचे बड़े हिस्से में। हाँ ये कालापन आ गया ना जो, तो इसके जो टेस्ट हैं वो KFTB या LFTB और CBC वो जरूरी है। सतीश जी सुनने में आता है एंटी वेनम काम नहीं कर रहा है बच्चे पे, क्या काफी गंभीर मामला है? बच्चा अभी आपको लगता है कि बच पाएगा? नहीं अभी मैं बच्चे से मिला नहीं जी, डॉक्टर से बात करेंगे, बच्चे से मिलेंगे तभी। तो ये क्या बिस्तर के अंदर घुस करके इसको काटा है या किस तरीके से? नहीं बिस्तर बेड पे ही काटा जी। बेड के ऊपर जैसे बच्चा रोया तो परिजन थे जो उन्होंने समझा भाई कोई ततैया वगैरह कोई मधुमक्खी वगैरह ना हो। जब उन्होंने कपड़ा हटाया देखा कि बच्चे के पास सांप है, तो जब उन्होंने निशान भी देखकर सांप। अच्छा साथ ही साथ जब भी देखा जाता है कि अक्सर जो है वो मूवमेंट करता रहता है, आप इसको कंटिन्यू काफी देर से देख रहे हैं कि काफी शांत है एक तरीके से। ये जी एकदम से उछल के जंप करेगा, शांत वैसे लग रहा है आपको जी। बिल्कुल भाई, और पत्रकार साथी वो भी थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि हम बार बार सतीश जी कह रहे हैं चल पे हमला करता है। और इसकी आपने देख लिया अग्रेसिवनेस कितना है, एक के बाद एक लगातार जैसे वो कवर कर रहे थे तो माइक के ऊपर हमला कर रहे थे। बहुत छोटा सांप है। सतीश जी थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि इस तरीके का सांप है ये अक्सर कहाँ मिलता है? वैसे तो मुझे पता है थोड़ा सा रेतीली मिट्टी का सांप है। हमारे हरियाणा में तो जो पानीपत साइड है ये जो मतलब डायरिया है, और इधर राजस्थान में तो काफी है, सूखे का सांप है। जो सूखे का एरिया और झाड़ीदार इलाका हो तो उसमें ये सांप मिलता है। बचाव कैसे किया जा सकता है? मतलब बस जी ये भी कह रहे थे भाई झाड़ फूक के, अभी बात हो रही थी मेरी इनसे परिजन से, तो मैंने कहा जी झाड़ फूक वाले को तो अभी बुला लो, उसी को काट गया तो वो भी नहीं बचेगा, तो आप ठीक करे टाइम से ले आए, हॉस्पिटल में ले आए हो। तो अगर वही मेडिकल की अगर बात की जाए तो कितनी देर तक, मतलब अगर जितना जल्दी हो सके जी, जितना जल्दी। एक तो बच्चे के शरीर के ऊपर जैसे किसी को भी काटे तो उसके अब मूवमेंट करें। हाँ जी, किसी को भी काटे उसके शरीर पर दवाई कितना काम करेगी, तो शरीर का भी फर्क होता है जी। एक इसने कितना जहर छोड़ा उसका भी फर्क होता है। मैं तो एक बार बच्चे की बात में डिस्कवरी चैनल पर जरूर देखा होगा, लेकिन आज हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ये बिल्कुल, और खतरनाक सांप है, बहुत खतरनाक सांप है। कोई नहीं जी चिंता ना करो आप, अब सतीश जी है, सतीश जी संभालिए। ऐसे ही चलेगा ये, साइड वाइंडर की तरह चलेगा। आप कंट्रोल में। ये सीधा नहीं चलता, बात करें कितने पहले आगे से चलेगा फिर पिछला हिस्सा शरीर का। सतीश जी हाँ जी, कितने नंबर पर आता है जहरीले सांपों की श्रेणी में इसको रखा जाए तो? ये चौथे नंबर पे जी। चौथे नंबर पे। हाँ जी, सबसे पहले किंग कोबरा, नहीं वो कोबरा जी, दूसरे पे रसल वाइपर है, तीसरे पे कॉमन क्रेट है, और चौथे पे ये है। अगर लेट हो जाए तो ये इसका भी पहला नंबर आ जाएगा जी। क्या नाम है इसका? लोग हमें पूछा जी सबसे जहरीला सांप कौन सा, हम तो यही कहें जी जो आदमी ने मार दिया वो जहरीला ही है ना। इसके भी बाइट के मामले काफी हैं। कहीं ना कहीं सतीश जी समय का उपचार ही बचाओ का एकमात्र साधन है। बिल्कुल जी, बस सांप के काटे के एक ही फर्स्ट एड हुआ है जी, समय बचाओ जितना जल्दी उसके हॉस्पिटल पहुंचो। ये बड़ा भी होगा क्या साहब? नहीं जी, बस बड़ा नहीं होएगा।
अरे नहीं, आप आज तस्वीरें आप तो देख पा रहे भाई हैं, ये बहुत ही जहरीला सांप गूगल का है। जमाना है, नेट का जमाना आजकल तो वीडियो अवसर देख के हम लोग सारी वीडियो में सारा वो बड़ा तो रसवाई पर है। सतीश जी अक्सर हम जो है टीवी पर दोबारा देखते हैं एक जाएंगे सांप तो होता है दिखा जो मिट्टी में अपने अब आप ये को इस छिपा वक्त लेता आप है। हाँ ये जी, मूवमेंट क्या को देख रहे हैं, ये वही सांप बिल्कुल मेरे कैमरामैन की तरफ इसकी हाँ, पूरी दिखाएं। इसका भी है पैंतरा, लेकिन इसी प्रजाति में वो भी इसी प्रजाति का वाइपर की 21 प्रजातियां हैं। गैबन वाइपर है, पिट वाइपर है, सास्किल वाइपर है, रसल वाइपर है, अलग अलग है। अब आपको इस हार शहर से लेके हरियाणा तक लोग दिख पड़े, क्या कुछ मैसेज को लोगों को देना चाहिए? भाई मैसेज तो यही है जी, देखो हमारा तो काम है कि लोगों को सांपों से बचाना और सांपों को लोगों से। इस तरह ये भी कह रहे थे भाई सांप को हम कहीं बाहर ले जाके खेतों में छोड़ दें, खेतों में ना छोड़ो, बड़े जंगल में छोड़ो। और दूसरा, किसी को भी सांप काटे तो फिर झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि 80% लोगों को सांप काटते हैं बिना जहर के। तो 80% लोग तो झाड़ फूक से इसी वजह से बचते हैं कि उनको जहर सांप ने नहीं काटा होता, शरीर में जहर नहीं गया होता। राइट साइड काम करते हैं, लेफ्ट साइड की साइड करते हैं। आपके सामने है जी, जब से देख लो। टेस्ट करवाना पड़ेगा। जिसका ने जी कर उसको पसंद लगा। सतीश जी, एक सवाल और जरूर पूछूं एम सवाल है, लोग क्या करते हैं अक्सर है ना, या तो बहुत तेज पट्टी बांध देते हैं कि है ना जहर ना चले, या फिर बहुत डिलीवर, तो क्या वो नहीं नहीं, ये आपका बिल्कुल सवाल सही टाइम पे आपने सही सवाल कराया है कि इस सांप के काटने के बाद है ना, सिर्फ एक पट्टी लपेटे, बंद ना लगाइए, रस्सी ना बांधे। अगर आपने इस सांप ने काट लिया और जोर से बंद लगा दिया, तो जहाँ बंद लगा उससे आगे का हिस्सा डॉक्टर को काटना पड़ेगा। अच्छा सतीश जी, कई बार क्या होता है कि सांप काट के चला जाता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते किसने काटा, तो इस चीज़ की कोई पहचान करने का कोई तरीका है? देखो जी, इसमें तो ऐसा है कि या तो हमारे जिस जगह काट रखे उसके निशान का फोटो हमें भेज दे, व्हाट्सअप कर दे। हमारा मोबाइल नंबर है 9255 130 130। या फिर अगर सांप देख लिया तो उसका फोटो भेज दे, नहीं तो निशान का भेज दे। या फिर हम कुछ एक बातें बताते हैं भाई, अगर लगे कि भाई पेट में दर्द है, छाती में जलन है, सांस में दिक्कत है, पलक गिरा है, उल्टी आवे, सिर में चक्कर है, ऐसी कोई है तो फिर जितना जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल में भेज कर ही लक्षण का इंतजार करें। वैसे सतीश जी, कभी ऐसा हुआ है कि सांप को पकड़ते हुए किसी जहरीले सांप ने आपको भी काट लिया हो? बहुत बार काटा जी, कोबरा ने काटा है, पर अभी तक वाइपर ने नहीं काटा, ना रसल वाइपर ने, ना सास्किल वाइपर ने। चलिए आप दोबारा तस्वीरें देखते रहिए। जो जहरीला सांप है ये बहुत ज़्यादा जहरीला है, कद में छोटा है, बहुत जहरीला सांप है। अब इसको बाल्टी में डाला जाएगा। ये बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए, शिक्षित करने के लिए सतीश जी लगातार बता रहे थे। हाँ, नहीं तो इसका तो सिर्फ जागरूकता के लिए है जी। दूसरा तो ये है कि हमने सांप को भी मारना नहीं है, बचाना है सांप को भी। लेकिन बहुत सारे छोड़ दिया जाएगा। हाँ जी, जंगल में छोड़ देंगे। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे होंगे कि इसको मार दो, पर ऐसा नहीं है, जानवर को तो नहीं पता होता। सतीश जी, प्रजाति एक बार दोबारा बता दें। ये जी सास्किल वाइपर है और इसके काफी सारे नाम है, कांकरिया, जलेबिया, धोबिया, गेरा, ग्रेडिया, फाई। लेकिन लोग इसको कुडाली भी बोलते हैं। सपेरे इसको कुडाली ही के नाम से समझेंगे। नहीं, सपेरे को आप बोलते रहे सास्किल वाइपर, वो नहीं समझेगा। जब आप सपेरे को कहोगे ये कुडाली सांप है तो वो समझ जाएगा। पुराने मतलब टेढ़ा चलने की वजह से इसको हाँ हाँ जी। सतीश जी, पहली बार वास्ता पड़ा कि आपके साथ मैं वीडियो के अंदर हूँ। एक सवाल जरूर पूछूंगा। एक अंधविश्वास कहीं ना कहीं है, दुमहिया सांप को लेके बोला जाता है कि लाखों करोड़ों की कीमत में बिकता है, क्या ये बात कहीं सच है या फिर झूठ है? ये तो जी देखो,